IBN 24 Breaking News। नमस्कार, मैं अरविंद यादव IBN 24 अम्बेडकर नगर से। आज हम बाल श्रम कानून पर लेकर चलते हैं उस जगह जहां बाल श्रम अधिनियम 1986 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के उद्देश्य से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य कराता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा और 50 रुपये के जुर्माना का अधिनियम के तहत प्रावधान है। इसी के तहत अनुच्छेद 23 में खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया था, लेकिन यहाँ तो बच्चों के साथ बाल मजदूरी कराई जा रही है। जोखिमपूर्ण कार्य के साथ ही बच्चों को दैनिक मजदूरी भी कराया जा रहा है। जहाँ अधिनियम के अनुसार जब कोई बच्चा बाल्यकाल से वंचित कर उन्हें मजबूरी में काम करने के लिए विवश करते हैं तो उसे बाल श्रम कानून के तहत व्यवसायियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन नहीं, अम्बेडकर नगर जनपद में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अवैध ईंट भट्ठों पर लगातार छोटे छोटे मासूमों को कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि यह पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में यही है कि इनकी मजबूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये चंद पैसे के खातिर अपने भविष्य को भी अंधकार में ढकेल रहे हैं। माँ बाप की जहाँ जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को शिक्षा देने की, तो वहीं कानून के तहत सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है इस तरफ विशेष तौर पे ध्यान देना कि बच्चे कार्य ना कर पाएँ, मजदूरी ना कर पाएँ। सरकार को ऐसे जो कानून बनी हुई है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये कार्रवाई नहीं होती है। अम्बेडकर नगर जनपद के कई ईंट भट्ठों पर हमने जाकर देखा कि यहाँ पर बाल मजदूरी कराई जा रही है। बाल मजदूरी के बारे में लेबर लॉ के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी नहीं कराया जा सकता है। इनके खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान है। लेकिन वास्तविकता यही है कि सारे नियम कानून को तोड़ करके बाल मजदूरी कराई जा रही है। जिला मुख्यालय में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली बेहद सुस्त है। विभागीय अधिकारी जिला मुख्यालय में बाल श्रमिकों की मौजूदगी में को ही नकार देते हैं। उनके द्वारा यही कहा जाता है कि कहीं बाल मजदूरी नहीं हो रही है, जबकि जिला मुख्यालय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर में, होटल में, दुकान, ढाबा आदि स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। तो वहीं आपको मिलेगा कि विकासखंड टांडा के इब्राहिमपुर थाना हो, अलीगंज थाना हो या तमाम ऐसे ईंट भट्ठे हैं जहां पर नाबालिगों से कार्य कराया जा रहा है। बाल श्रमिकों से कार्य के लिए जाने वाले लोगों के खिलाफ श्रम विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों में बाल श्रमिकों को आसानी से देखा जा सकता है। बाल मजदूरी के बारे में लेबर लॉ में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा मजदूरी को बाल मजदूरी माना जाता है। इसके खिलाफ बाल मजदूरों से मजदूरी कराने वालों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान तो बना दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाल श्रम कानून कहता है कि श्रमिक विधि के अनुसार यदि किसी बेसहारा श्रमिक को नौकरी पर रखना भी पड़े तो नियोजित उसकी पूरी सूचना श्रम विभाग को देना होगा। इसके साथ ही उस बच्चे से 3 घंटे से ज़्यादा समय मजदूरी या काम नहीं कराया जा सकता। इस दौरान 1 घंटे का विश्राम भी देना होगा। किसी भी स्थिति में बच्चे से शाम 7 बजे के बाद अथवा सुबह 8 बजे से पहले काम नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ईंट भट्ठों पर देखने को मिलता है कि दिन और रात लगातार बच्चों से कार्य कराया जा रहा है। आखिर श्रम विभाग की लापरवाही के चलते बाल मजदूरी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं तमाम जगह देखने को मिला कि मासूम बच्चे भीख मांगते भी दिखाई पड़ रहे हैं। अम्बेडकर नगर जनपद के इल्फातगंज में आप आ जाइए तो यहाँ पर देखेंगे कि कम से कम दर्जनों की संख्या में बाल मजदूरी जहाँ कर रहे हैं लोग, तो वहीं दर्जनों की संख्या में भीख मांगते भी मासूम बच्चे दिखाई पड़ेंगे। आखिर इस तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की निगाह क्यों नहीं जाती है? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा
जो भी कृत किया जा रहा है, श्रम विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाने के कारण बाल मजदूरी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने घरों में, कार्यालय में, ईंट भट्ठों पर, दुकानों में मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से, वह भी 1-2 घंटे नहीं, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, यहाँ तक कि ईंट भट्ठों पर 16 घंटे तक बच्चे काम कर रहे हैं। वह बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस विषय पर जब हम लोगों ने बच्चों से पूछा तो वो कहते हैं कि हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कोई पढ़ाता नहीं है। 5 महीने के लिए आते हैं, यहाँ भी नाम लिखने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। देश में बाल श्रमिक की समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यह आवश्यक है कि देश के कुछ विशिष्ट योजनाएं बनाई भी गई जो वास्तविकता धरातल पर नहीं आ सकी हैं। बाल मजदूरी रोकने के लिए तमाम कानून तो बना दिए गए, लेकिन वास्तव में जो कानून के पालन करता है वही सिर्फ कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं जाने का प्रयास नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? संविधान के अनुसार जो कानून बनाया गया है, बाल श्रम निषेध नियमन कानून 1986 के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्य नहीं कराया जा सकता है। वहीं 16 साल तक के बच्चों को अगर कार्य करते हैं तो उनका भी एक नियम के तहत कार्य करवाया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि बाल श्रम कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अम्बेडकर नगर में तमाम अवैध ईंट भट्ठे संचालित हैं जो मानक विहीन हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी वह बच्चों को लेकर के काम करवा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से आखिर क्यों भाग रहे हैं अम्बेडकर नगर जनपद के श्रम विभाग के अधिकारी? कहीं ना कहीं जेब भरने की कवायद तो जारी ही है, उनकी जेबें भर रही हैं, फिर मासूम बच्चे मजदूरी करें या कोई मजदूरी करे, उनसे क्या लेना देना। मैं अरविंद यादव, IBN24 अम्बेडकर नगर से। अगर हमारा खबर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या बाल मजदूरी अपराध जो हो रहा है वह सही है या गलत है। मासूम बच्चों से जो मजदूरी करवाई जा रही है वो सही है या गलत है। ये अवैध तरीके से चल रहे ढाबा, ईंट भट्ठे, दुकानों पर जिस प्रकार से बच्चों से का शोषण किया जा रहा है, उनके जीवन के साथ खेला जा रहा है, उनके बचपन को ख़त्म कर दिया जा रहा है, क्या उसे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जो बच्चे काम कर रहे हैं कानूनन अपराध है। अगर ये पढ़ना चाहें तो पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। मालिक क्या कहता है? मालिक क्या कहेंगे, मालिक को इससे कोई आपत्ति नहीं। मालिक कितना पैसा देता है बच्चों को? बच्चों को कोई पैसा नहीं देता। नहीं, अभी ये बच्चा जो है मिट्टी गिरा रहा था, ये बता रहे थे कि हमको मिलता है, मेरी माँ जानती है, तो कितना पैसा मिलता होगा? तो इनके बाप नहीं है ना। बाप नहीं है तो कुछ पैसा मिलता है। हाँ, तो वो काम करेगा तो पैसा तो मिलेगा। और ये जो बच्चे कर रहे हैं इनको, इनको ये जो बच्चे कर रहे हैं काम, इनको कुछ मिलता है कुछ? ना, इन्हें क्यों मिलेगा? मान लो जो काम कर रहे हैं, फैमिली पूरी है उसके साथ में, घर छोड़ के चला है तो वो किसके सहारे रहेगा? पढ़ना चाहते हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी होगी 15 साल। पढ़ना चाहते हो? पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई पढ़ाता नहीं है। यहाँ है तो पढ़ाना। क्यों? विद्यालय तो है ना, स्कूल। वो तो है, यहाँ 4-5 महीने के लिए रहना है। तुम भी बेटा पढ़ना चाहते हो? बोल ना। अच्छा, तो पढ़ाएंगे अगर तो पढ़ोगे? इस विद्यालय में नाम क्यों नहीं लिखा लिया बगल में? 5 ही महीने रहना है। 5 महीना रहना है। 4 ही रहेगी अब तो। 4 मई में चले जाएंगे। मई में जाएंगे। अच्छा, मई में चले जाओगे? तो फिर कब आते हो? फिर मतलब आते हैं 4 महीने। कोई पता थोड़ी है आना है कि कहाँ जाना है। कुछ मान लो दूसरी जगह बना तो आएंगे, नहीं बना तो अपने घर ही रहेंगे। इधर आ बेटा। जी। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 12। 12 साल के हो? हाँ। 12 साल के हो? पढ़ाई करते हो? क्यों? घर करते हैं, यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ काम करते हैं। कितना मिलता है? मिलता जो कि अम्मी को पता होगा। इधर आओ जरा। हाँ। कितना मिल जाता तुमको? अम्मी को पता होगा। अम्मी को। तुम्हें नहीं मालूम कितना मिलता है?
जैसे हमारे पिता खत्म हो गए, हम्म? हमारे पिता खत्म हो गए, अभी हम ये करते हैं। कैसे ख़त्म हो गए? ड्राइवर थे, एक्सीडेंट हो गया कहाँ पे? घर पे ही। और बच्चे काम कर रहे हैं? हाँ कहाँ? बहुत थक तो रहे।